नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राम सर इंदौर यूट्यूब चैनल में। और साथियों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी की तैयारी जेल पहरी एवं बाकी परीक्षाओं की बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 1 या 2 दिन बाद जेल पहरी के परीक्षा या एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और मैंने इसी को दृष्टि रखते हुए यहाँ पर 1000 क्वेश्चन ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। 2019 और 20 का पूरा निचोड़ करके मैंने यहाँ पर 1000 वन लाइनर फैक्ट और उसके विथ डिटेल मैंने क्वेश्चन कलेक्शन किया है और ये पूरा का पूरा सीरीज आपको इम्पोर्टेंट होगा। और मेरा पूरा उद्देश्य है कि ये 1000 क्वेश्चन आपके 20 तारीख 22 तारीख के पहले पहले तक अपने चैनल पे अपलोड हो जाएंगे और आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो डेली मैं एक एक वीडियो, दो दो वीडियो आप लोगों की करंट अफेयर्स के लाऊंगा। और अभी बीच में वीडियो इसलिए नहीं आ पाए हैं क्योंकि थोड़ी पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, बीपी बढ़ गया था, तो मुझे सडनली इंदौर से दमोह आना पड़ा, मतलब दिवाली के दिन ही मैं आ गया था। ठीक है, तो बाकी अब वीडियो रेगुलर आएंगे। अभी भी मैं दमोह में हूँ, जैसे ही इंदौर आऊँगा तो और अच्छे से हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ में ही दोस्तों मैं एक चीज़ पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा। वैसे अपनी एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ तो मिल जाएगी, पर अभी मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं डाली है उस पर, तो आप अभी परीक्षा एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज़ लगाएं। मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा क्योंकि इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक आत्मविश्वास आ जाएगा कि परीक्षा में कैसे बैठना है, कैसे हमें एग्ज़ाम देना है। पर ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज परचेज़ करें उसके लिए कूपन कोड है जो कि है राम सर G50। इससे आपको यहाँ पर 50% का ऑफ मिल जाएगा जब भी आप टेस्ट सीरीज यहाँ से ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश में जो आनंद उत्सव होता है स्वच्छता के लिए मनाया जाता है, स्वस्थ रहें लोग, सही रहें, तो 2019 में कब हुआ था? तो ये डेट पूछी गई है, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, मतलब 14 से लेकर 28 जनवरी। आनंद उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। इससे लोगों को जागरूक किया जाता है, आत्मचिंतन के लिए विशेष तौर पर बताया जाता है। उसके बाद है, मध्य प्रदेश में दिव्यांग आवासीय पुनर्वास केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा या बनाया गया है? अब बन चुका है, वैसे उस समय की बात थी। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो झाबुआ है, आप सभी को पता होगा कि आदिवासी जो है हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा झाबुआ अलीराजपुर में एसटी के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ को दृष्टि रखते हुए इसके लिए 2 के बीच में 8 जनवरी 2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये जो है आपका कब यहाँ पर बनाया गया है? झाबुआ में, जनवरी 2019 की बात। इसके बाद है, अभी हाल में ही कौन से विश्वविद्यालय कुलपति को प्रियव्रत शुक्ल ने अपना इस्तीफा दे दिया है? ध्यान रखिए, पहले ऐसे कुलपति होंगे जिन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि इस्तीफा बहुत कम ही कुलपति देते हैं, या तो रिटायरमेंट होती है या तो उनको ट्रांसफ़र होता है। तो इनका नाम याद ज़रूर रखना है, बाकी डिटेल ना पढ़ें, बट इनका नाम याद ज़रूर रखें। इनका नाम है दोस्तों, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इनका जो नाम है वो है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड, जो विश्वविद्यालय छतरपुर में है दोस्तों। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए तो इनके जो यहाँ पर कुलाधिपति थे उनका नाम था श्री प्रोफेसर NK यादव जी। कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के साथ महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के छतरपुर में कुलपति में देखे गए हैं, तो इनका यहाँ पर इस्तीफा दे दिया गया। छतरपुर से याद रखिएगा, छतरपुर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। मध्य प्रदेश में कौन सा संभाग सुकन्या समृद्धि योजना में प्रथम स्थान पर रहा है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ संभाग की बात की गई है, तो जो सही आंसर है वो है आपका इंदौर संभाग है ना। इंदौर हमेशा हर चीज़ में टॉप रहता है, सबसे डेवलप सिटी हमारी यहाँ की मिनी मुंबई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना में संपूर्ण भारत में अब तक लगभग 14 लाख खाते खोले गए थे, जबकि अकेले इंदौर संभाग में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इंदौर में 80,325 खाते खोले गए। इंदौर संभाग की इस उपलब्धि के कारण मध्य प्रदेश इस योजना में देश में प्रथम स्थान रहा है। और संभाग की बात आए तो आपका इंदौर संभाग इसमें प्रथम रहा है। इसके बाद है, भोपाल में जो है IAS जो होते हैं ना, आपको IAS को पता होगा, UPSC सिलेक्टेड सर्विस मीट 2019 कब से कब तक आयोजित किया गया था, है ना? तो कब से कब तक किया गया था? ये 18 से लेकर 20 जनवरी 2019 तक किया गया था। भोपाल में आयोजित की जाने वाली IAS सर्विस मीट का उद्यापन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे उस समय, उन्होंने किया था। ये बस याद रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ किया गया था? भोपाल में किया गया था 18-20-2019। और ये 52 जिले के सभी IPS अधिकारी और IAS अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। केवल IAS अधिकारी हैं, कलेक्टर, ध्यान रखिएगा। तो ये कब किया गया था? 2019 में, है ना। इसकी बात है, मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई की लगभग कितनी मानी गई है? ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली पूछा गया था। तो 5,692, याद रखिएगा, 5,992 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कितनी है? 5,992। और इसी हिसाब से ध्यान रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश में रेलवे स्वीपर होते हैं, जिस पे आप लोग जाते हैं, रेलवे स्लीपर होते हैं, उसको बनाने का जो कारखाना है वो सभी को याद होगा, बुधनी
ठीक है, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी विधायक हैं। छतरपुर जो आकाशवाणी केंद्र है वो कब स्थापित किया गया था, यहाँ डेट पूछी गई है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आप सभी से। ये क्वेश्चन का सही आंसर जो आपका हो जाएगा वहाँ पर दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 7 अगस्त 1976 में। पहला आंसर आपका याद हो जाना चाहिए। बहुत पुराना क्वेश्चन है वैसे, लेकिन रिपीटेड है इसलिए मैंने इसको स्पेशली रखा है। खेल चेतना महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाना था, ध्यान रखिएगा, किया जाना नहीं था, किया हो चुका है। तो ये रतलाम में है, ध्यान रखिएगा। खेल चेतना का मेला आयोजन रतलाम में 9 से 12 फरवरी 2019 तक किया जा रहा था। तो ये हो चुका है, याद रखिएगा। खेल चेतना मेला जो होता है वो कहाँ पर लगता है, रतलाम में। इससे आप सभी को थोड़ा बहुत यहाँ पे पता चल जाएगा यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है तो। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जिसने कौन से वर्ष में जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान बनाया था। तो याद रखना है कि जिस वर्ष हमारे यहाँ पर आपको पता होगा कि बाढ़ आई थी, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन के एक्शन प्लान होते हैं तो किस सन में बनाया था, सन पूछी गई है। तो याद रखिएगा 2009। 2009 आपका आंसर यहाँ सही हो जाएगा कि मध्य प्रदेश ने 2009 में जलवायु परिवर्तन को लेकर एक्शन प्लान यहाँ पर बनाया था। उसके बाद है मध्य प्रदेश में पहली राज्य स्तरीय बायोलॉजी लैब कहाँ के गांधी मेडिकल कॉलेज में शुरू की गई। तो ये सभी को पता होगा कि एक ही ऐसा जिला है, हम कह सकते हैं शहर है, वो है इंदौर। तो याद रखिएगा दोस्तों, देश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के मज़ेदार भोपाल के गांधीकर मेडिकल को सॉरी ये भोपाल है, आंसर इसका सही डी है। और इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें आपको पता होगा मैंने बताया था जो कैंसर होते हैं, जो ड्रग्स वगैरह से मंडप होता है उसका हॉस्पिटल है ये। इसका जो सही आंसर है वो भोपाल हो जाएगा। मैंने अनुमान लगाया था कि इंदौर हो जाएगा, फिर भी देश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के मज़ेदार भोपाल की गांधी मेडिकल कॉलेज में राज्य स्तरीय वायरोलॉजी लैब शुरू की गई है, जिसमें टाइटिस ई, डेंगू, चिकनगुनिया, हार्पिस, इस प्रकार की सभी बीमारियों का यहाँ वायरस की पहचान कर ये राज्य स्तर पर यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद है मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने पैरा एशिया गेम्स जकार्ता में जो हुआ था इंडोनेशिया 2018 में स्वर्ण पदक जीता। कि वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए है क्योंकि खेल से क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछा जाएगा। ये महान खिलाड़ी हैं पूनम शर्मा। अब ये मत लिख देना कि पूनम या सोनम बेवफा है, इस प्रकार से थोड़ा सा वो है ना ट्रिक वही, क्योंकि हम वन लाइनर फैक्ट के रूप में इसी हिसाब से याद कर सकते हैं। तो ये कहाँ हुआ था, जकार्ता 2018 में हुआ था। कौन सा खेल था ये पैरा एशिया गेम्स था, है ना। तो इसमें पूनम शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता था, इनका नाम याद रखिए पूनम शर्मा। मध्य प्रदेश में वास्तु ज्योतिष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये हो चुका है। अब आप समझ जाइए कि जहाँ पर हम लोग ज़्यादा, आपको पता होगा वेधशाला बनी हुई है जहाँ पे हमारे पूर्वज रहे हैं, वो है एक ही शहर है उज्जैन। याद रखिएगा उज्जैन में 3 दिवसीय हुआ था ये वास्तुकला, जो 1 से लेकर 3 फरवरी 2019 तक हुआ था। यहाँ के फाजलपुरा स्थित निजी होटल में यह किया गया था। तो याद रखिए इस चीज़ को कि वास्तु ज्योतिष जो होता है उसका सम्मेलन बहुत कम ही आयोजित किए जाते हैं, पर उज्जैन में ये हो चुका है। मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री ने तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत प्रयागराज कुंभ की यात्रा कब से कब की गई। वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पीएससी 2019 के प्री में जरूर पूछा गया था, इस चीज़ को याद रखना है। ये उसी समय का करंट का था। तो 12 फरवरी 2019 से, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 12 फरवरी 2019 से शुरू की गई थी। हबीबगंज, बुरहानपुर, शिवपुरी और परासिया से स्पेशल ट्रेन अलग अलग तारीखों पर प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी। पहली ट्रेन 12 फरवरी 2019 को भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से चलेगी, जिसमें भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह में 900 तीर्थयात्री शामिल हुए थे, है ना। तो डेट याद रखना है केवल, कब, 12 फरवरी 2019 से पहली ट्रेन प्रयागराज के लिए चली थी, वो भी भोपाल के हबीबगंज से। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा या बन चुका है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का जो क्रिकेट होगा वो भोपाल में किया जाएगा। जनसंपर्क, विधायी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विमानन, धार्मिक न्यास धर्मस्व मंत्री श्री पीसी शर्मा जी ने 29 जनवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया था। याद रखिएगा जगह का नाम, जगह यहाँ पर बताई जा रही है वानखेड़ा नाथू की ज़मीन पर, यहाँ पर ये मोयना गांव है, वहाँ पर ये स्टेडियम निर्मित किया गया है। वानखेड़ा एक गांव है ना। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को यहाँ पर आइकॉनिक, ध्यान रखिए, साइट के रूप में भारत सरकार ने चिन्हित किया है। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, केवल एक ही जगह है, वो है आपका खजुराहो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। याद रखिएगा इनको यूनेस्को में तो पहले ही ये शामिल था, लेकिन अब एक नई सीरीज जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है यहाँ पर क्या है, विश्व प्रसिद्ध है आइकॉनिक साइट, इस पर यहाँ विश्व के लिए इसको चिन्हित किया गया खजुराहो को। तो ये बड़ी गौरवान्वित बात है अपने लिए होना। इंदौर का 56 दुकान, जो आपको पता होगा मार्केट, जहाँ खाने वाली चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है और हब कहा जाता है इंदौर का। यहाँ देश का कौन सा क्लीन
यहाँ ध्यान रखिए ना, क्लीन स्टेटेड फूड हब बन गया है। तो ये कौन सा है? ये एक विश्व की बात की गई, देश का। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का एमजी रोड पर स्थित 56 दुकान मार्केट देश का दूसरा क्लीन स्टेट फूड हब बन गया है। देश की राजधानी दिल्ली में 28 जनवरी 2019 को इसके लिए अवार्ड भी दिया जा चुका है। थोड़ा इसमें आपको याद होना चाहिए कौन से नंबर का है, तो ये दूसरे नंबर का बन चुका है, 56 दुकान इंदौर की। इसके बाद है कि मध्य प्रदेश में अवैध खनन उत्खनन परिवहन रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। जो लोग अवैध खनन करते हैं, जैसे कि आपका सिंगरौली हो गया, कटनी हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खदानें पाई जाती हैं, तो जो लोग अवैध खनन करते हैं उनके लिए पुखराज अभियान, ध्यान रखिएगा, पुखराज अभियान मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन मंत्री थी प्रदीप जायसवाल जी, इनके अनुसार यहाँ पर ये चलाया गया था। तो पुखराज अभियान इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन है आपका धार में त्रिस्तरीय पंचायत, जो आपको पता होगी, पंचायती राज आप लोग पढ़ते होंगे। तो त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों की कार्यशाला आयोजित कब की गई थी? तो इनकी जो की गई थी वो 30 जनवरी 2019 को की गई थी, जब महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी 2019 को धार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यशाला आयोजित की गई थी। और इसमें ध्यान रखिए कमलेश्वर पटेल कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायत किस जिले में शुरू की गई थी, बस इतना याद रखना है, धार जिले में। डेट याद नहीं हो रही तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर जनवरी आप लोग याद रखिएगा 2019। निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश राज्य की खेल अकादमी शूटिंग खिलाड़ी है? खेल अकादमी शूटिंग खिलाड़ी कौन है? मनीषा कौर है, मनीषा कीर है, अनवर खान है, अविनाश यादव है, या उपरोक्त तीनों है? तो जो सही आंसर है वो तीनों है। 2019 में मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी के 3 शूटिंग खिलाड़ी मनीषा कौर, अनवर खान और अविनाश यादव शूटिंग में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तीनों का नाम विशेषकर याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश की खेल अकादमी शूटिंग खिलाड़ी मानी जाती हैं राज्य स्तर की। इसके बाद है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का तीरंदाजी खिलाड़ी? आपको पता होगा तीरंदाजी होती है, तीरंदाजी में आप लोग निशानेबाजी करते हैं, आप लोगों ने भी करते होंगे तीर कमान, कौन है खिलाड़ी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मुस्कान किरार। खेलो इंडिया 2019 में मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी के सम्मानित खिलाड़ी रजत पदक विजेता मुस्कान किरार, तीरंदाजी इकराम खान एथलीस्ट और अंजलि शर्मा बॉक्सिंग, ऐश्वर्य प्रताप से शूटिंग, इनको क्या मिल चुका है? इनको खेल अकादमी मिल चुकी है, पर याद इनका रखना है रजत पदक केवल इनको ही मिला। ये खिलाड़ी हैं मुस्कान किरार तीरंदाजी से, इकराम खान एथलेटिक्स से, अंजलि शर्मा बॉक्सिंग में और ऐश्वर्या प्रताप सिंह शूटिंग में। केवल इनका नाम विशेष तौर पर याद रखिएगा मुस्कान किरार का। ये स्पेशली किसके लिए है? तो स्पेशली तीरंदाजी के लिए हैं। 2019 में इनको पुरस्कार मिल चुका है। मध्य प्रदेश में पहली बार शासकीय स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग कब किया गया? क्या बात है, मतलब ये पहली बार स्कूल हुआ है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में, है ना। तो 2 फरवरी 2019 को, ध्यान रखिए 2 फरवरी 2019 से पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके उनको बताना कैसे हुआ। जो प्राइवेट स्कूल में हुआ करती थी, अब मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2 फरवरी 2019 से पहली बार आयोजित ये किया गया है। 3 दिवसीय निवाड़ उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो आपको पता होगा निवाड़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, लेकिन खरगोन स्पेशली निवाड़ के लिए माना जाता है। तो यहाँ पर खरगोन जिले में महेश्वर में माँ अहिल्या घाट पर 4 से 6 फरवरी तक ये किया गया था। निवाड़ उत्सव का जो 3 दिवस का कार्यक्रम होता है वो खरगोन में कहाँ पर किया जाता है? महेश्वर में। भविष्य की स्थिरता के लिए अक्षय ऊर्जा में अग्रम प्रौद्योगिकी पेशा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ध्यान रखने, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया था दोस्तों भोपाल में है। आप याद रखिएगा, यहाँ पर RGPB है ना, RGPB है, जो इसको राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहते हैं। यहाँ पर ये किया गया था, बस इतना याद रखिएगा और कुछ याद नहीं रखना है। अक्षय ऊर्जा संयंत्र इंटरनेशनल लेवल का, बाकी चीज़ें रहने दीजिए, उसमें यूकी वगैरह के लोग भी आए थे। मध्य प्रदेश में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान कब से कब तक चलाया गया है? स्पर्श कुष्ठ रोगता, जिस प्रकार कोरोना है, इस प्रकार से कोरोना के जितने भी MP के करंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, मैं उसको पूरा का पूरा ऐड करूँगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आज ही दूसरा वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा इसी का। 31 जनवरी से लेकर, डेट याद कर लीजिएगा, परेशान मत होना है, 31 से लेकर 13 फरवरी, ये क्या है? तो ये आपका कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया था 2019 में, याद रखिएगा 13 फरवरी से 2019 तक, 30 जनवरी से 13 फरवरी तक। लास्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय परेड NCC का नेतृत्व करने वाली सोनम मिश्रा किस जिले से निवासी हैं? NCC गणतंत्र दिवस पर, ये आपको याद होगा ये कहाँ की हैं? तो ये रीवा जिले की हैं, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद करना है। ये आपका यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा सही? ये है आपका रीवा। चलिए, तो दोस्तों ये रहे कुछ क्वेश्चन आज के आपके लिए। इसमें से मुझे उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे परीक्षा में। अब यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ कि जितने भी 19 के क्वेश्चन हैं डेली, इसमें 10 क्वेश्चन में आपके जो भी डेली करंट के क्वेश्चन रहेंगे वो भी मैं डेली करंट के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को ऐड करूँगा, जिससे आप लोगों का डेली का जो करंट अफेयर्स है वो भी कंप्लीट होता रहेगा। और साथ ही साथ में, क्योंकि देखिए अब आज एग्ज़ाम है या कल एग्ज़ाम है, तो आप ये नहीं है कि 3 दिन पहले का ही आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, नहीं, आज से 2 महीने 3 महीने पहले का आपका
करंट यहाँ पे पूछा जा सकता है। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। तो मे बी पॉसिबल जितने भी अभी क्वेश्चन करंट के हो रहे हैं सारी चीज़ें मैं आपको इसमें वन लाइनर फैक्ट के रूप में रखूँगा। बस आप लोग बने रहिए चैनल पर, विश्वास करते हैं आप सभी, इसलिए मैं आपको लगातार सपोर्ट दूंगा। पूरा करंट अफेयर्स में कंप्लीट, और PDF जो है हमारे एप्लीकेशन पे आप जाकर रामसर इंदौर सर्च करिएगा। एप्लीकेशन ऑफिशियली एप्लीकेशन है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ फ्री PDF है और कुछ पेड है, तो पेड में ज़्यादा चार्ज नहीं रखा है, वही 20-30 रुपये के आसपास में है। आपको इसी प्रकार से वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।